नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भावर्जुन निद्रंतो नित्य सत्वास्थो निर्योगे क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों में एवं उन साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः सर्वलुप्तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्माण्डस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन होता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मो ते संगोत्स सर्वकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसको फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में आसक्ति भी न हो। योगस्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यस्तु सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और आसक्ति में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। यह समत्व ही योग कहलाता है। दूरेण हैवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धो शरणमच्छिविच्छि कृपणा फल हेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थ बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दृश्यते तस्मादोगाय युज्यवस्य योग कर्मसु कौशलम। सम बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धे निर्मुक्ता पदं गच्छत्यनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्वरतरस्यति तदा गन्तस्य निर्वेदं स्रोतवेशस्य शुद्धस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को मुक्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थयति निश्चला समधावला बुद्धिस्तथा योगमवाप्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू संयोग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थितिः किं प्रभासेत किमासीत ब्रजित किम्।
अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच, प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितिः प्रज्ञोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। दुखे स्वगुणादिगमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति धीर्मुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यह सर्वत्रान्विहस्तत्राप्यप्य शुभाशुभम नाभिनंदते नादेष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायं कुमुर्गोनीव सर्वशः इंद्रिया तेष्वतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहास्य देहनि रसवर्जम रसोवप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यततो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विप्यश्चिते इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसवं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम स्वभावशाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात्कार से हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयमय युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगते पजायते संगतस्य जायते कामः कामक्रोध विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहाविभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव में स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष विषयुक्तस्तु विषयानिन्द्रियेणश्चरणः आत्मवश्ये विदुर्दयात्मा प्रसादमद्विगच्छति।
परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हान्यस्योपजायते प्रसन्नो चेतसो हायस्सु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों को अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चावयति शांति शांतस्य कुंति सुखमः। न जीते हुए मन और न इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती और भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम हे चरताम यन्मोन्नवधीयते तस्य हरित प्रज्ञां वायुर्नरमावभिषि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही पुरुषों हर विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वस्य इंद्रियाणि तस्मतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की गई हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापे प्रविशन्ति यद्दा तदत्वकामा यं प्रविशन्ति सर्वे सा शांति मनोवाप्नोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्य सर्वोपमाश्चरति निष्परः निर्ममो निरंकारः स शांतिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। ऐसा ब्रह्मी स्थिति प्रार्थनेनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वामस्य कालेपि ब्रह्मा निर्वाणं रक्षति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतःकाल में भी यह ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्स्थिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम 2य अध्याय।